मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप सिर्फ 2 उबले आलू से बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। इन्हें बनाने के लिए सारी चीज़ें आपको घर पर ही अवेलेबल मिल जाएंगी। इन्हें बनाने के लिए आपको कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मेहमान आ जाए या फिर घर में छोटी मोटी पार्टी हो, आप ये टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही पसंद आएगा सभी को। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं ये क्रिस्पी मज़ेदार नाश्ता। तो ये क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए ले लिया है मैंने 2 उबले हुए आलू। मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने। आलू को मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था, जिससे ये बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हमें पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो एकदम बारीक इन्हें मैश कर लीजिएगा। तो चलिए पहले इन्हें ग्रेट कर लेते हैं। तो चलिए आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ग्रेट किए हुए आलू में डाल देंगे 1 चम्मच कसा हुआ अदरक। 1 छोटे साइज का प्याज लिया था मैंने, इसे मैंने एकदम बारीक काट लिया है। आधा चम्मच मैं डाल दे रही हूँ इनमें पाव भाजी मसाला, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। और आधा छोटा चम्मच मैं धनिया पाउडर भी डाल दे रही हूँ। 2 हरी मिर्च को मैंने एकदम बारीक काट के ले लिया है। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। इनमें मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो इनमें हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं कलर के लिए। अब गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो आधा छोटा चम्मच डाल देंगे जीरा, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे सौंफ। जब जीरा और सौंफ थोड़ा तड़क जाए तो डाल देंगे ये आलू का मसाला जो हमने तैयार करके रखा था। अब आलू के मसाले को हम 1 मिनट भून लेंगे। वैसे अब सारी चीज़ें कच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हल्का सा भून लेंगे, इससे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इस तरीके से 1 मिनट हल्का सा भून लेते हैं तो मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं और आलू के मसाले में बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आता है। अब आलू को भूनते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब ये बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं, तो गैस को हम बंद कर देंगे और इनमें थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। इससे नाश्ते का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। बस इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब गैस पर मैंने फिर से वही पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी। तो आप यहाँ पर अपने घर की कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए। अब डाल देंगे इनमें आधा छोटा चम्मच नमक, छोटा चम्मच डाल देंगे रिफाइन। हल्का सा रिफाइन डाल देते हैं तो नाश्ता हमारा एकदम क्रिस्पी बनेगा। अब इन्हें हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जिस कप या कटोरी से आप 1.5 कप पानी डाले हैं, उसी कप से 1 कप सूजी डालना है। तो मैंने जिस कप से 1.5 कप पानी डाला था, उसी कप से मैंने 1 कप सूजी डाल लिया है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। बस इन्हें चलाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी ये सूखने लगते हैं। इन्हें पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये डो के फॉर्म में आने लगते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी इन्हें हमें कुछ सेकेंड ही हुए हैं और ये बहुत ही अच्छे से सूखने लगे हैं। तो बस हमें इन्हें इतना पकाना है कि बस जैसे हम आटा गूंथते हैं बस उस तरीके से ये इकट्ठे हो जाए, बस उतना ही हमें पकाना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छे से ये इकट्ठे होने लगे हैं। तो इन्हें पकाने में मुझे सिर्फ आधे मिनट का समय लगा है। अब ये बहुत ही अच्छे से डो के फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब इन्हें पैन से निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे ताकि ये थोड़े जल्दी ठंडे हो पाएँ। तो चलिए सूजी का डो हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम एक स्लरी बना लेते हैं। तो 1 चम्मच लिया है मैंने मैदा और 1 चम्मच लिया है मैंने गेहूं का आटा। आप चाहे तो मैदे की जगह पे 2 चम्मच गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच गेहूं का आटा और 1 चम्मच मैदा लिया है। मैदे से नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेगा। थोड़ा सा मैं इनमें नमक डाल दे रही हूँ, लगभग 2 से 3 चुटकी, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि और सारी चीज़ों में भी हमने नमक डाला था। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे सफ़ेद तिल, आधा चम्मच डाल देंगे अजवाइन और आधा चम्मच डाल देंगे मंगरेल। 1 चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी डाल देंगे धनिया पत्ती। अब सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इनका एक घोल तैयार करेंगे। एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो इनमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, फिर बाद में हमें टाइम लगेगा गुठलियों को रिमूव करने में। तो इस तरीके से पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इनमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं, थोड़ा पानी हम और डालेंगे। तो बस इस तरीके से हमें घोल बना के तैयार कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना गाढ़ा घोल है, न ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। चम्मच की सहायता से गिराने से बिल्कुल आसानी से ये नीचे गिर जा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से ये घोल हमें बना के तैयार करना है। अब ये एकदम परफेक्ट घोल बन के तैयार हो चुका है। तो सूजी का डो हमने जो बना के रखा था, अब ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं।
तो जैसे हम आटा गूंथते हैं बस उसी तरीके से हमें इन्हें थोड़ा मसल के फिर से गूंथ लेना है। तो इस तरीके से हल्का सा गूंथ लेंगे तो इनमें जो क्रैक्स है वो ख़त्म हो जाएंगे और ये एकदम चिकने बन जाएंगे। फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नई रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब इन्हें 15 से 20 सेकेंड गूंथने के बाद ये बहुत ही अच्छे से चिकने हो चुके हैं। अब इनमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। तो नाश्ता बनाने के लिए एकदम परफेक्ट डो हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इनकी 2 लोइयाँ तोड़ लेते हैं इस तरीके से और एक बड़ी लोई तैयार करेंगे। तो अब प्लेटफॉर्म को मैंने अच्छे से पोंछ के साफ कर लिया है। अब इनमें थोड़ा सूखा आटा छिड़केंगे और लोई पर भी थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे और इस तरीके से इन्हें हल्का सा बढ़ा लेंगे। अब हमें इनकी एक बड़ी रोटी बेलनी है। तो इस तरीके से सूखा आटा लगा के इन्हें बेलेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बहुत ही आसानी से ये बेल जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है इन्हें बेलने में। अगर बेलने में किनारों से फट रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इन्हें हम काट के हटा लेंगे। तो चलिए, एक बड़े साइज की रोटी मैंने बेल के तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हमें कोई भी धार वाली चाकू लेनी है। अब इस तरीके से हम किनारों से इन्हें काट के हटा देंगे क्योंकि इन्हें हमें एकदम बराबर शेप में लाना है। तो चारों साइड से हम किनारों से काट के हटा देते हैं इस तरीके से। और जो कटा वाला हिस्सा निकला है उन्हें हम आगे लोई में इस्तेमाल कर लेंगे। अब मैं इन्हें लंबाई में 3 भाग में काट दे रही हूँ इस तरह। और इस तरीके से चौड़ाई में मैं इन्हें 1 भाग में काट रही हूँ इस तरीके से। तो चलिए, अब इन पे आलू का मसाला रखेंगे इस तरीके से, बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे और किनारों से उठाएंगे इस तरह। और इसी तरीके से दूसरे साइड भी किनारों से उठाएंगे इस तरीके से और बिल्कुल इनके ऊपर एकदम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। उंगलियों से दबाएंगे हम, बहुत ही आसानी से चिपक जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पानी वगैरह भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके से दूसरे किनारे को भी उठाएंगे और इसी तरीके से इनको भी उठाएंगे और बस हल्का सा इन्हें दबा देंगे और हथेलियों पे उठा के इन्हें जो खुला वाला हिस्सा है इस तरीके से हम इन्हें फोल्ड कर देंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो बस इसी तरीके से सारे बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, सारे नाश्ते को मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब जो हमने स्लरी तैयार करके रखी थी उसे हमें लेना है। अब एक पीस नाश्ते को हम इनमें डुबोएंगे इस तरीके से। अब चम्मच की सहायता से इन्हें कोट करेंगे इस तरह। अब हमें यहाँ पर कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से हम इन्हें कांटे वाले चम्मच की सहायता से उठाएंगे। आप चाहें तो हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो नीचे जितना एक्स्ट्रा स्लरी है वो नीचे गिर जाएगी और तेल हमारा ज़्यादा खराब नहीं होगा। गैस पर मैंने पहले ही कढ़ाई चढ़ा दिया था। तेल अब बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब चम्मच की सहायता से हम इस नाश्ते को डालेंगे कढ़ाई में इस तरीके से। बस इस तरीके से स्लरी में हम इन्हें डिप करेंगे और कांटे वाले चम्मच की सहायता से इन्हें उठाएंगे और सीधे कढ़ाई में डाल देंगे। तो कढ़ाई में जितनी जगह हो उतना हम डाल देंगे। अब चम्मच की सहायता से ऊपर से भी हम थोड़ा तेल डालेंगे। अगर डीप फ्राई कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पर सैलो फ्राई किया है तो ऊपर से भी थोड़ा तेल डाल देंगे ताकि नाश्ता हमारा जल्दी पक जाए और इनकी कोटिंग भी ना छूटे। तो सारे नाश्ते पर हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें 1 मिनट ऐसे ही पकने देते हैं। अब इन्हें पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किनारों से बहुत ही बढ़िया सुनहरे कलर में आने लगे हैं। तो अब इन्हें पलट लेंगे। तो चम्मच की सहायता से पलटी करेंगे तो बहुत ही आसानी से पलटी हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से 1 मिनट फिर से पका लेते हैं। इन्हें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है इन्हें पकने में। अब ये दूसरे साइड से भी बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया सुनहरे कलर में आ चुके हैं, यानी कि नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अब इन्हें किसी बड़ी वाली छन्नी में निकालेंगे जिससे कि इनका सारा एक्स्ट्रा तेल नीचे गिर जाए। तो देखने से ही कितना बढ़िया लग रहा है हमारा नाश्ता, खाने में तो ये और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। तो क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अब इसी तरीके से बाकी बचे नाश्ते को भी बना लेते हैं।
तो लीजिए फ्रेंड्स, टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार नाश्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा सभी को। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।